वीडियो एडिटिंग की दुनिया में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप ये प्रीव्यू देखिए। चलिए इसे क्रिएट करना सीखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल यूज करते हैं और उसे फिल कंपोजिशन एरिया पर क्लिक कर देते हैं, जो कि हम बैकग्राउंड के लिए यूज करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस पर एक ग्रेडियंट अप्लाई करते हैं और इसे अच्छी तरह से एडजस्ट करने के बाद हम इस पर कलर को ब्लू कर देते हैं। फिर इस ग्रेडियंट को अच्छी तरह से एडजस्ट कर देने के बाद इस पर एक और रेक्टेंगुलर शेप को यूज करते हैं, जो कि इस पर हम ग्राफ को ड्रा करेंगे। तो इस पर भी हम एक ग्रेडियंट अप्लाई करते हैं, जो कि नीचे बैकग्राउंड में यूज किया था। तो इस पर भी हम लीनियर ग्रेडियंट को ही अप्लाई करते हैं और इसके कलर को हम ग्रीन कर लेते हैं। अब इसे अपने अकॉर्डिंग अच्छी तरह से एडजस्ट कर लेना है, जिससे कि ग्रेडियंट अच्छा दिखाई दे और एक अच्छा सा बेस बना हुआ दिखाई दे। अब हम वेक्टर ड्राइंग टूल पर जाएंगे और एक वेक्टर ड्राइंग करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक पॉइंट लगाते हैं और यहाँ पर आकर एक पॉइंट लगाते हैं और उसके बाद यहाँ पर आकर प्लस दबाकर एक पॉइंट लगा लेते हैं। उसके बाद इसके कलर फिल ऑप्शन पर जाएंगे और नन कर देंगे और स्टोक को इनेबल कर वाइट कर लेते हैं। इतना हमारा काम हो जाने के बाद हम इसकी स्ट्रेंथ को बढ़ा देंगे और इसके स्टार्टिंग और एंडिंग पर एक एक एरो लगा देते हैं, जैसा कि ग्राफ में आपने देखा ही होगा। तो इतना हमारा सब लग जाने के बाद हम और एक वेक्टर ड्राइंग करेंगे, जिससे कि हमारा ग्रोइंग ग्राफ बनता हुआ दिखाई देगा। तो कुछ हम इतना ड्रॉ कर लेते हैं। अब इस पर आना है और इसके कलर को ग्रीन कर लेना है और यहाँ पर आना है और मिडिल पर आकर इसको थोड़ा कर्व दे देना है, कुछ इतना सा, लाइक इतना कर देना है, जिससे कि थोड़ा प्रोफेशनल दिखे। अब इस पर हमें एक क्या लगाना है, इस पर हमें एक एरो लगानी है, जिससे कि एक प्रोफेशनल लुक दिखाई दे। तो इसकी एरो को अपने अकॉर्डिंग बढ़ा लेना है। अब कुछ इतना दिखाई दे रहा है, तो स्टोक को अपने अकॉर्डिंग बढ़ा और घटा लेना है। अब हमें एक इस पर इफेक्ट अप्लाई करना है, जिसका नाम है ड्राइंग प्रोग्रेस। अब इसके एंडिंग फेस पर आना है और स्टार्टिंग में एक की फ्रेम और एंड में एक की फ्रेम और स्टार्टिंग की वैल्यू को हमें 0 कर लेना है। अब एक अच्छा प्रोफेशनल बढ़ता हुआ ग्राफ दिखाई देगा, एक ग्रोइंग फेस का, कुछ ऐसा। अब इस पर हमें एक टेक्स्ट लिखना है, जो कि हम डॉलर शो करने के लिए लगा रहे हैं। तो लाइक इतने डॉलर लगा लिए हैं जितने कि मेरे पास पैसे भी नहीं हैं दोस्तों। तो कुछ इतना लगा लेने के बाद हम इसके फॉन्ट को बोल्ड कर लेंगे और इसकी साइज को थोड़ा हम बढ़ा लेंगे और कलर को हम ग्रीन कर लेते हैं, जिससे कि लुक अच्छा दिखाई दे। बस इसी का लुक अच्छा दिखेगा। बॉडी का लुक कैसे दिखेगा दोस्तों, गजब बेइज्जती है। तो मजाक से हटके अब इस पर काउंट अप एंड डाउन का एक इफेक्ट अप्लाई करेंगे। इस पर ऐड पे आना है, मल्टीप्लाई नहीं करना, ऐड पर आना है और इसे 2 की फ्रेम लगाकर लास्ट वाले की फ्रेम की वैल्यू को थोड़ी बढ़ा देनी है। अब कुछ और फर्स्ट वाली की फ्रेम की वैल्यू को थोड़ा हमें कम कर लेनी है। आप कुछ भी कर सकते हो, जैसा कि मैं अपने अकॉर्डिंग घटा बढ़ा रहा हूँ, जैसे जितना मुझे नंबर दिखाई देना था। तो हम कुछ इतना कर लेते हैं। अब इस पर हम एक इफेक्ट अप्लाई करेंगे, स्मूथ बेवल। अब इसके रेडियस को थोड़ा हमें कम कर लेनी है अपने अकॉर्डिंग और डिफ्यूज एंगल को थोड़ा सा बढ़ा लेना है। स्पेकुलर एंगल को भी थोड़ा सा बढ़ा लेना है। अब कुछ हमें ऐसा दिख रहा है। तो इसे अच्छी तरह से एडजस्ट करने के बाद एक बार आइए हम अपने नेक्स्ट ग्राफ का एनिमेशन बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें एक रेक्टेंगुलर शेप को ले लेना है एज ए ग्राफ बैकग्राउंड।
अब इस पर हम सर्कल वाला ग्रेडियंट अप्लाई करते हैं और इसे अच्छी तरह से एडजस्ट करने के बाद हम इसके कलर को अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसा कि मैंने कुछ इतना लिया है, आप कुछ भी ले सकते हैं। हाय हाय, इतना सुकून। बात तो सही है। दोस्तों हम इस पर वेक्टर ड्राइंग का फिर से यूज करने वाले हैं और यहाँ पर एक पॉइंट लगाने के बाद और नीचे आना है, एक पॉइंट यहाँ पर लगाना है, जैसे कि हमने पिछले वाले ग्राफ में यूज किया था। अगर आप वीडियो को सही ढंग से देखोगे तो हर एक ग्राफ एनिमेशन एक दूसरे से लिंक रहेगा। तो कुछ इतना ड्रॉ करने के बाद इसके स्ट्रोक को इनेबल करके थोड़ी सी स्ट्रेंथ को बढ़ा देनी है और फिर इस पर रेक्टेंगुलर शेप को एडजस्ट करना है, जैसे कि हमने चार्ट पर अप्लाई करते हैं। जैसे कि चार्ट पर तो हमारा ये बढ़ता हुआ चार्ट एनिमेशन रहेगा, जो कि हमने मनी चार्ट एनिमेशन बनाया है। तो एक मिनट। हाँ, तो कुछ यहाँ पर आ जाने के बाद इसकी एक डुप्लीकेट लेयर बना लेनी है। उसके बाद डुप्लीकेट लेयर को एक और डुप्लीकेट बना लेनी है। इसकी मुझे 4 डुप्लीकेट चाहिए, जिसे मैं बारी बारी बना लेता हूँ। मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाकर इसे अच्छी तरह से एडजस्ट करने के बाद हम इसकी हाइट को अपने अकॉर्डिंग छोटा और बड़ा करना है। तो हम इसकी हाइट को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक अपने अकॉर्डिंग छोटा और बड़ा करना है। तो सबसे पहले हम सेकंड वाले ग्राफ को सिलेक्ट करते हैं और उसके y एक्सिस की वैल्यू को थोड़ा कम कर देते हैं। उसके बाद हमें मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाना है और उसे थोड़ा नीचे सेट कर देना है। फिर नेक्स्ट वाले ठीक उसी प्रकार सारे को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर देना है। इस तरह हो जाने के बाद हम इस पर एक इफेक्ट अप्लाई करते हैं जिसका नाम है वाइब। अब स्टार्टिंग पे आ रहना है और इस पे की फ्रेम लगाना है। थोड़ी दूर पर जाकर एक की फ्रेम और लगा देनी है और इसकी स्टार्टिंग की वैल्यू को हमें 100 कर देनी है। अब कुछ इस तरह से हमें एनिमेशन बनता हुआ दिखाई देगा। फोन लैग कर रहा है तो इस पर एक ग्राफ भी अप्लाई कर देते हैं। अब इसे कॉपी करके सभी चार्ट पर हमें इसे पेस्ट कर देना है। अब इसकी टाइमलाइन को हमें एडजस्ट करना है। अब इसकी टाइमलाइन को हमें थोड़ी दूर दूर पर एडजस्ट कर देनी है। तो जैसा कि हम कर रहे हैं ऐसे आपको इसकी टाइमलाइन को एडजस्ट कर लेना है, जिससे कि थोड़ा बढ़ता फिर उसके बाद सेकंड वाला बढ़ता हुआ ग्राफ बनाई दिखाई दे, कुछ ऐसा। अब इस टाइमलाइन को हमें सिलेक्ट करके एडजस्ट कर लेनी है एंडिंग पार्ट तक। लगभग हमारे 90% चार्ट कंप्लीट हो चुका है, चार्ट एनिमेशन। अब इस पर हम टेक्स्ट अप्लाई करने वाले हैं। तो हम इस पर पहले स्मूथ बेवल इफेक्ट डाल देते हैं, जैसे मैंने उस वाले एनिमेशन पे यूज़ किया था। ठीक उसी प्रकार की सेटिंग को इसमें भी अप्लाई कर देना है। और डिफ्यूज एलिवेशन को हम थोड़ा बढ़ा देते हैं, जिससे कि थोड़ा अलग दिखाई दे, प्रोफेशनल लुक। आप ऐसे चार्ट एनिमेशन से क्लाइंट भी ढूंढ सकते हैं और उन्हें वीडियो बनाकर अच्छी अर्निंग भी कर सकते हैं। बात तो सही है। तो हम इस पर एक टेक्स्ट अप्लाई करने वाले हैं। तो जैसा कि इस चार्ट का जो नेम होगा कोई, अब इस पर हम एक टेक्स्ट अप्लाई करने वाले हैं। तो सभी चार्ट के ऊपर एक एक टेक्स्ट रहेगा।
जैसे कि ये चार्ट किसका है, ये चार्ट बढ़ता हुआ चार्ट किसका है, तो उसके अकॉर्डिंग हम इस पर टेक्स्ट लिखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम फॉन्ट को बोल्ड कर लेते हैं और उसकी साइज को थोड़ा बढ़ा लेते हैं। जैसे कि मैंने लिखा है 1 बिलियन और इसके कलर को हम रेड कर देते हैं दुल्हन की तरह। तो जैसा कि कुछ आपको इस तरह दिख रहा है, तो उस पर हम फेड इन का इफेक्ट भी डाल देते हैं। और ठीक उसी प्रकार से हमें सभी चार्ट के ऊपर उसके टेक्स्ट को चेंज करके ऊपर लिख देना है और उस पर सब पे फेड इन इफेक्ट को डाल देना है। और इसकी टाइमलाइन को एडजस्ट भी अपने अकॉर्डिंग कर लेना है, जैसा कि 6 बिलियन और इसे हम 10 बिलियन कर देते हैं। अब हमारा एनिमेशन कंप्लीट होने ही वाला है। अब इसमें हम एक और इसे मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर अच्छी तरह से पहले एडजस्ट कर लेते हैं। हाँ, अब इस पर हम एक और टेक्स्ट अप्लाई करने वाले हैं जो कि होगा चार्ट नेम। तो इसकी टाइमलाइन को भी एडजस्ट करनी पड़ेगी। अब इस पर आना है और एक टेक्स्ट अप्लाई करना है। मनी चार्ट। अब इसे साइज को बड़ा कर देनी है और फॉन्ट को बोल्ड कर देना है। फॉन्ट को बोल्ड कर देना है। उसके बाद इसके कलर को नन कर देना है और इसके स्ट्रोक को ऑन कर देना है। अब इसे हमें ऊपर नहीं शो कर रहा है, नीचे अच्छी तरह से एडजस्ट कर देना है। अब हमारा कुछ एनिमेशन इस तरह से दिखाई दे रहा है, एक प्रोफेशनल लुक से। तो सबसे पहले एक रेक्टेंगुलर शेप को ले लेते हैं और इसके स्ट्रोक को इनेबल कर और इस कलर को इसको नन कर देना है और टेक्स्ट पर जाना है। और जैसे कि मैं कुछ अपने अकॉर्डिंग टेक्स्ट लिख रहा हूँ, जैसे मैंने लिखा है इमरजेंसी। पहले आप देख जाइए वीडियो, तब आपको समझ में आएगा मैं करने क्या वाला हूँ। तो इसे हम ऊपर एक एडजस्ट कर देते हैं। जैसा कि मैं इस पर ऑन और ऑफ का एनिमेशन बनाने वाला हूँ, तो उसके लिए मुझे कुछ टेक्स्ट की ज़रूरत पड़ेगी और इसकी लेयर को डुप्लीकेट कर देनी है और इसे एडिट पर जाना है और इसे एडिट कर देना है और इसे जैसे मैंने सेकंड वाला लिख लिया है अलार्म, और नेक्स्ट वाले पर आना है और इसे भी जैसे कि मैं लिख लेता हूँ हेल्प और इसे कैपिटल में कर लेना है। एक और लेयर करनी है बस डुप्लीकेट। इसे डुप्लीकेट करने के बाद इस पर लिख लेते हैं हम अपने अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स। कुछ भी लिख लेना, मैं जैसे रैंडमली जो आया वो लिख रहा हूँ। अब जिस भी प्रकार का एनिमेशन बनाओगे उस अकॉर्डिंग आपको लिखना है। अब इसको अच्छी तरह से एडजस्ट करके अब हमें शेप पे आना है। एक रेक्टेंगुलर शेप को ले लेनी है और इसके कर्व को पूरी तरह से कर्व कर देना है और इसे कुछ ऐसे एक आइकन की तरह बनाना है। तो मुझे उस तरह से एडजस्ट करना है। अब इस पर हमें आना है और स्ट्रोक को इनेबल कर देना है और एक सर्कल लेना है और मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाना है और स्केल को कम कर देना है और इसके कलर को वाइट कर देना है और कुछ
इस तरह से ले जाकर सेट कर देना है, एक आइकन जैसा लगे, ऑन ऑफ आइकन हमें बनाना है। तो लाइक कुछ इतना। अब इसे अच्छी तरह से हमें एडजस्ट करना है और इसे मूव एंड ट्रांसफॉर्म पे जाकर 2 की फ्रेम देखकर मूवमेंट डाल देनी है और ये वाला ग्राफ को हमें यूज कर लेना है। तो ये थोड़ा स्लो है। अब इसके हमें की फ्रेम को थोड़ा आगे कर देना है, तो कुछ इस तरह। अब यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं एक इफेक्ट, वाइप इफेक्ट। इसको एनिमेशन को ऑन होते हुए दिखाई देने के लिए। तो हम इसके एंड पर आते हैं और एक की फ्रेम यूज करते हैं और थोड़ी दूर पर एक की फ्रेम और यूज करते हैं। स्टार्टिंग की वैल्यू को 0 करते हैं और इस वाले ग्राफ को हमें यूज करना है और इसे कॉपी कर नीचे ले आते हैं और इस लेयर को भी कॉपी करके हमें नीचे ले आना है। ठीक इसी प्रकार एक और लेयर हमें कॉपी करनी है। जैसा कि वाइप इफेक्ट सारी लेयर पर यूज हुआ है, तो हमारे सारे जो बॉक्स बने हैं ऑन ऑफ के, उसमें दिखाई देगा आइकन में। तो हमें क्या करना है, 2 को ऑन करना है और 2 को ऑफ दिखाई देना है। तो इसमें से 2 में वाइप इफेक्ट को हटा देना है। इसका वाइप इफेक्ट रिमूव कर दो और सेकंड वाले का वाइप इफेक्ट रिमूव कर देना है। अब इसकी कलर और फिल पे जाना है। अब इसके हमें कलर और फिल पे जाना है और इसे नन कर देना है और इसके कलर और फिल पे जाना है और इसे नन कर देना है। अब एक सर्कल लेना है और इससे वाइट कलर करके और आइकन के लिए हमें एडजस्ट करना है। तो इसके स्केल पर जाना है और इसे छोटा कर देना है और इसे ऑफ दिखाना है। तो इसी तरफ हम इसे एडजस्ट कर देते हैं। अब इसे कॉपी कर इस ऑन वाले पर ले जाना है, नीचे एक रख देना है और एक कॉपी कर हमें उसे एनिमेट करना है। तो इस ऑन वाले के लिए हमें रखना है। तो जैसा मैंने ऊपर वाला एनिमेट किया था, ठीक उसी प्रकार हमें इसको भी एनिमेट करना है। तो हम इस मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर जाएंगे और हमें सर्कल को एनिमेट करना है। तो लाइक हम कुछ इतना कर देते हैं और हम इस पर ग्राफ अप्लाई कर देते हैं, जैसे कि मैंने ये वाला अप्लाई किया था। तो हमारा एनिमेशन लगभग कंप्लीट हो गया है। अब हमें सारी लेयर को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर देना है। कुछ यहाँ तक। अब हमारा एनिमेशन एक परफेक्ट दिखाई दे रहा है। अब हमें इसे परफेक्ट एक बार रिप्ले कर दिया। अब इसे हमें एक्सपोर्ट कर लेना है। वीडियो को सी करना और वीडियो की प्रैक्टिस दोनों ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और नेक्स्ट वीडियो हमारी जल्दी आने वाली है, तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें।